वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम जोरदार जबरदस्त होंगे। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को एक छोटी वीडियो में कंप्लीट टॉपिक कवर करा रहा हूं। करीब 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होती है जिसमें हम लोग पूरा टॉपिक कवर करते हैं। आज की श्रेणी में या आज की श्रृंखला में हमारा जो टॉपिक है वो नॉन वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। इसको हम लोग जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक समझेंगे। मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि मिरर इमेज एंड वाटर इमेज में क्या अंतर होता है, पहले ये क्लियर कर लो। मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मिरर इमेज क्या होता है। मिरर इमेज, दोस्तों, मिरर इमेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब सुबह सुबह चेहरा देखते हैं तो उस चेहरे को देखते समय एक शीशे का इस्तेमाल करते हैं, एक दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जो दर्पण होता है उसी दर्पण को हम कहते हैं यहां पर मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आपका लेफ्ट और राइट बदल जाता है। यानी जो आप एक्चुअल में लेफ्ट में इधर है तो इधर आ जाएंगे और राइट में है तो इधर राइट आ जाएगा। ये मिरर में ऐसा होता है। कैसे? सपोज करिए कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और मेरे इस हाथ में घड़ी बंधी हुई है तो मुझे बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। सामने से देखते समय मुझे लगेगा कि दूसरे हाथ में या दूसरी तरफ घड़ी बंधी हुई है। मेरी जो जेब है वो इस तरफ है, लेकिन जब मैं मिरर में देखूंगा तो ये दूसरी तरफ यानी कि इस तरफ दिखाई देगी। तो मिरर इमेज के अंदर टोटली आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट बदलता है। इसी का एक छोटा सा पार्ट और है जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं वाटर इमेज। क्या होता है वाटर इमेज? वाटर इमेज के अंदर सिंपल क्या चीज होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। कभी कभी आप चाहें इसको समझ सकते हैं जल प्रतिबिंब को एक तरीके से, मैं आपको बताता हूं। हालांकि मैं इसकी एक ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा प्रतिबिंब की, या वो मिरर इमेज हो या वाटर इमेज, आप नॉर्मली उसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक वे में। इसको अगर हम देखें तो यहां पर आपका टॉप और बॉटम बदल जाता है। टॉप और बॉटम, यानी ये इधर चला जाएगा बॉटम और टॉप इधर आ जाता है, चेंज हो जाता है। टॉप बॉटम बदलते हैं कैसे? सपोज करिए कि मैं अपने आप को वाटर में जाके देखूं। मैं किसी नहर के किनारे या किसी नदी के किनारे जाता हूं और उसमें बस बिल्कुल किनारे पे जाके खड़ा हो जाता हूं। मैं देखूंगा कि मेरे पैरों से पैर टच करते हुए दिखाई देंगे, यानी इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा मेरे को। सपोज करिए एक चित्र है जिसमें एक इंसान बना हुआ है, इसके पैर इस तरीके से हैं, हाथ इस तरीके से हैं। तो आप वाटर इमेज के अंदर देखेंगे कि जो पैर नजदीक हैं तो पैर नजदीक दिखाई देंगे, ठीक है। हाथ ऐसे दिखाई देंगे और ये ऐसे दिखेगा, आंख ऊपर की तरफ, और ये चेहरा जो है वो आप लोगों का इस तरफ ऐसे दिखाई देगा। तो मैं वाटर इमेज के अंदर ऐसे दिखाई देगा। अब वाटर इमेज में टॉप बॉटम भी बदल सकता है, ठीक है। टॉप बॉटम में जा सकता है, बॉटम टॉप में जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ए ही दे दिया मैंने, ए लेटर है। इसको वाटर में देखेंगे तो आप या तो नीचे की तरफ देखेंगे तो भी वाटर इमेज है, या इसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो भी वाटर इमेज है। कई बार आपसे बोलेगा कि भाई दर्पण को नीचे लगा दिया जाता है या दर्पण को ऊपर लगा दिया जाता है, तो आप लेफ्ट राइट बदलने लग जाते हो। लेकिन लेफ्ट राइट उसमें नहीं बदलने हैं। क्यों नहीं बदलने हैं? क्योंकि लेफ्ट राइट तो आप मिरर में ही बदलेंगे। आप टॉप में या बॉटम में मिरर लगा देंगे तो भी वो जल प्रतिबिंब ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे आते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। उसमें मान लो कि ए ऐसे लिखा हुआ है तो ये या तो इधर की तरफ बदल जाएगा या तो इधर की तरफ बदल जाएगा, ठीक है, लेफ्ट में या राइट में, ये चेंज होता है। अब इसको अगर देखें, देखो इधर लिखना हो तो ए एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। बट अगर मैं यहाँ टॉप या बॉटम की बात करूं तो ए या तो आप ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बात करें तो नजदीक का नजदीक इसमें ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं तो दोनों ए एक जैसे हैं, ये भी और ये भी। यानी ऊपर की तरफ मिरर लगा लो या नीचे लगा लो, यानी वाटर इमेज में आप कैसे भी देखो, टॉप में या बॉटम में, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का चित्र देखने को मिलेगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला के बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जो बदल जाते हैं, बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, बदलते नहीं है, ना मिरर में ना वाटर में। तो ये आप लोगों को देख लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसी के साथ, उसमें देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो कवर करा रहे हैं वो स्पेसिफिकली आरआरबी ग्रुप डी के लिए कवर करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम नजदीक है। तो मैंने यहाँ जितने भी ग्रुप डी के अंदर या जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं
वो सारे के सारे मैंने यहां पर लगाए हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और धीरे धीरे प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़िए। देखिए आज की श्रेणी का जो पहला प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र को अगर मैं इस तरफ मूव करूंगा तो ये चित्र कैसा दिखाई देगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए जब भी मैं इसको बदलूंगा तो ये एज इट इज आपको स्क्वायर शेप देखने को मिलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दोस्तों ये वाली लाइन भी एज इट इज दिखेगी क्योंकि टॉप बॉटम नहीं बदलेगा। ये इस तरीके से बॉक्स होगा बना हुआ, ये बॉक्स आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। बदलाव होगा इनमें, जो आप लोगों का इधर दिखाई दे रहा है वो दूर, यानी कि मिरर से जो दूर है वो दूर ही रहेगा, यानी ये इधर भरा हुआ आपको दिखाई देगा। और जो भरा हुआ नजदीक है, जहां देख रहे हो यहाँ नजदीक है तो नजदीक ही दिखेगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो ऐसा चित्र आप लोग देखेंगे तो यहां देखो भाई, इस चित्र को क्या पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ना, पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्या सेकंड ऑप्शन है? डेफिनेटली। देखो इधर भरा हुआ है, इधर भरा हुआ है, ये दोनों खाली हैं, तो बी ऑप्शन सही है। सी में देखें ये दोनों तरफ आ गए, इसमें डी में देखें ये दोनों तरफ आ गए, तो और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारा बी ऑप्शन है। और बी ऑप्शन हम देखें तो हमारे सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का इस तरह का है, आपसे कह रहा है कि बताइए दिए गए विकल्प चित्रों में से लाइट के लिए पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है भाई, आपको लाइट के लिए मिरर इमेज बताना है क्या होगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं इस पेपर के माध्यम से। जैसे इस पेपर पे गुरु लिखा हुआ है, इसे आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे इस पेपर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं लाइट को देख लेता हूं, तो सिंपली आप इसी से समझने की कोशिश करो, ऐसा ना करें आप लोग यहां से फिर चेंज करें, कुछ नहीं, मैं बताता हूं तरीका। देखो लाइट में एज इट इज ये लाइट तो लिखा हुआ है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता, मिरर में तो बदल जाएंगे लेफ्ट राइट। आप देखो यहां पे टी, टी आप लोगों का मिरर में बदलता नहीं, एच आपका बदलेगा नहीं, जी आप लोगों का एज इट बदल गया, आई और एल, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब यहां देखें तो टी के अंदर क्या है, ये वाटर इमेज में दिखता है ऐसा टी। देखो सपोज करो कि टी आप लोगों का यहां पर लगा हुआ है, अब टी को मिरर में देखूंगा तो टी एज इट इज रहेगा, और टी को अगर मैं वाटर इमेज में देखूंगा तो डेफिनेटली बदल जाएगा। तो ऊपर का नीचे कहां हुआ? वाटर इमेज में, तो वाटर इमेज थोड़ी पूछ रहा है, मिरर इमेज कह रहा है, गलत है। देखो यहां पर टी दूसरी तरफ आ गया और बदल के आ गया, जबकि टी नजदीक का नजदीक ही रहेगा, दूर का दूर ही रहेगा, तो बी ऑप्शन है। और बी ऑप्शन हमारा जो है वो कौन से वाले ऑप्शन में है? बोला जी सी ऑप्शन के अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है। आगे आए, यहां पर कह रहा है कि बताओ किट का जो है वो पार्श्व दर्पण क्या होगा। देखो मैं यहां पर क्लियरली आपको समझा देता हूं, जैसे किट लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है के आई टी। अब इसको अगर मैं मिरर में चेक करता हूं तो कैसा दिखेगा? पहले तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किट समान तो रहेगा नहीं, ठीक है। किट के अंदर के आई टी ये है और टी इसमें वाटर इमेज में हो गया, गलत है, इसमें वाटर इमेज में हो गया, गलत है। तो डेफिनेटली आपने कहा सर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, और बी ऑप्शन के लिए आपको बी ही चुनाव करना होगा। आप के आई टी को देखोगे तो के आई टी इस तरीके से, यानी कि टी का टी नजदीक दिखेगा, आई दूर दिखेगा, के पलट के इधर आ जाएगा, तो के आपको ऐसे दिखाई देगा। तो किट जो है वो इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। कई बार क्या होगा कि किट आपको देखने को तो मिलेगा ऐसे ही, बट किट में के यहां लगा देगा, शुरुआत में के यहां लगा देगा, आई इधर लगा देगा, टी इधर लगा देगा, ये किट भी गलत हो, ये वाला किट है ये सही रहेगा, बट इसमें अगर मान लो यहां के लगा दे, यहां के लगा दे, इधर आई लगा दे, यहां टी लगा दे, तो ये देखने में तो सही लग रहा है कि सर के आई टी ठीक है, बट टी देखो नजदीक का नजदीक रहेगा, जैसे टी है ना, टी इसके नजदीक का नजदीक, दूर का दूर, और सबसे दूर का सबसे दूर। ऐसा नहीं होगा यहाँ के आ जाएगा, यहाँ आई आएगा, यहाँ टी आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चौथा क्वेश्चन देखो, इमेज को हम लोग देखें तो हमें मिरर में कैसा दिखेगा। देखो भाई सबसे पहले एम देखो डब्ल्यू बन गया, तो ये वाटर इमेज में ऐसा होगा। यहां देखो यहां भी डब्ल्यू बन गया, ये भी गलत है, डी ऑप्शन भी। इमेज एज इट इज तो रहेगा नहीं मिरर के अंदर, नहीं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन इस चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर सही है। आगे देखें तो बहुत ही स्पीड से बात बनेगी, बहुत ही स्पीड से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे हालांकि चित्रों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अगर लेटर है आपके पास तो लेटरों को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि लेटर तो आप लोग जानते हैं सभी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो स्क्वायर तो बदलेगा नहीं जी, नहीं बदलेगा ना, और ये वाली वैल्यू भी आपस में नहीं बदलेंगी, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे। लेकिन जो चेंजेस होंगे वो किस में होंगे? जो आपका ये बिंदु भरा हुआ है वो नजदीक भरेगा इधर,
ठीक है। और जो नजदीक भरा हुआ है वो भी नजदीक भरेगा, इधर की तरफ भरा हुआ होगा, यानी ये दोनों एक ही तरफ भरे होंगे। डी में देखो दोनों तरफ अलग अलग है, ठीक है, गलत है। इसके अंदर भी दोनों तरफ है, इसके अंदर भी एक तरफ है, इसके अंदर एक तरफ है। तो इधर की तरफ भरे होंगे, इधर की तरफ नजदीकी होंगे, तो इधर की तरफ भरे हुए होंगे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी में तो दूसरी तरफ भर दिए उसने, तो इधर ही भर दिए। जैसा ये है ये एज इट इज दिखा दिया है, तो एज इट इज थोड़ी रहेगा, मिरर में चेंज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो बी वाले ऑप्शन में आपको ए दिखाई दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो जो इधर दिख रहा है वो इधर आ जाएगा, यानी ये लाइन आपको स्क्वायर में ऐसे दिखाई देगी, और नीचे कुछ चेंज नहीं होता है क्योंकि टॉप बॉटम नहीं बदलता है। तो ये आपको इस तरह का चित्र देखने को मिलेगा। भाई इस तरफ स्क्वायर है जो कि सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहां दोनों तरफ आप लोगों को स्क्वायर दिख रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाई यहां पर स्क्वायर नहीं, यहां स्क्वायर आएगा सर्कल नहीं आएगा, ये भी गलत है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और सी के लिए हमें ए ऑप्शन का चुनाव करने की जरूरत है। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? आओ भाई आगे नेक्स्ट देखो, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इस मिरर इमेज में अगर हम लोग देखें तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, टॉप बॉटम बदलेंगे नहीं, बस लेफ्ट राइट बदलेगा, और लेफ्ट राइट के लिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें बदलने की आवश्यकता है। ये एज इट इज ही हमें देखने को मिलेगा, ये एज इट इज ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 7वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो कि एज इट इज कहां दिख रहा है। देखो इनमें तो आप नॉर्मली भी देख सकते हैं कि सब भर गए अंदर जाकर के, यानी जो ये लाइटली सिग्नल था, ये स्क्वायर जो सर्कल है यहां जाकर के ये पूरा तरीके से भर दिया गया है, जो कि गलत है। तो इसका ए ऑप्शन ही हम यहां सही करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ, तो देखो जैसे ये जेड लिखा होता है ना मिरर इमेज के अंदर, ये जाकर के जेड ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहां भी देख सकते हो आप, यहां आपने देखा तो जो जेड ऐसे है वो ऐसे करके बदल जाएगा, इधर सर्कल आ जाएगा, डन। इधर आपका ये तीर का निशान आ जाएगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा क्योंकि टॉप बॉटम नहीं बदलता है, तो इस तरीके से आ जाएगा। इस तरह का चित्र आप लोग देखिए कहां है, यहां देखो सर्कल वाले में डबल दे दिए, गलत है, सर्कल वाले में डबल नहीं होगा। यहां देखो ये तीर का निशान खाली है, ये भी गलत। यहां भी तीर का निशान खाली है, गलत। तो हमारा ए ऑप्शन ही इसके अंदर करेक्ट है। तो हम लोग यहां कहेंगे कि जी ए ऑप्शन सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, हमें कम समय में ज्यादा डेटा प्रोवाइड करवाना है, तो इसलिए मैं बातों में नहीं लग रहा हूं, ना ही आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट हो पा रहा हूं। बस प्रश्नों को समझते रहिए। उम्मीद करता हूं कि अगर मैं इधर फेस करके भी किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो डेडिकेशन के साथ कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्त, बहुत ज्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा, बहुत ही लिमिटेड समय के अंदर एक एक टाइप एक एक तरीके में क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। देखो ये इस तरीके से है, जब इसे मिरर में लेके जाओगे तो इस सर्कल नजदीक का नजदीक दिखेगा, और ये इस तरफ आपका हो जाएगा, जो कि ट्राइंगल का फेस या इसकी जो निब है वो ऊपर की तरफ है, तो डेफिनेटली यहां भी ऊपर की तरफ होनी है। तो इस तरह का चित्र आपको दिखाई देगा। देखिए पहली बात तो ये भरेगा नहीं, कहीं से भी खाली रहेगा, भरेगा थोड़ी, खाली रहेगा। और ये चित्र एज इट इज आपको जैसा यहां दिख रहा है ऐसा ही यहां है, बस चेंज क्या कर दिया कि इसका जो इसके तीर के निशान है वो उल्टे कर दिए। गलत है, सी ऑप्शन भी नहीं है। डेफिनेटली ए ऑप्शन एज इट इज दिख रहा है जैसा कि आपने बनाया है जी, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न में ध्यान पूर्वक देखोगे तो भाई जो ये एल बना हुआ है यहाँ पे वो नजदीक जाकर के ऐसा दिखाई देगा एल। और आप देखिए यहां पर तो ये वाटर में चला गया ना, उल्टा हो गया, गलत है। यहां देखें तो ये भी उल्टा हो गया एल, यहां देखें तो ये भी उल्टा हो गया एल। तो यहां तो सिंपल सी कहानी है कि एल कैसे दिखेगा जी, ऐसे करके। और जो इधर आपको ये डार्क दिखाई दे रहा है ये इधर दिखाई देगा। तो यहां देखो हमारा केवल डी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही तेजी से आप लोग करते हुए चले जाएंगे, मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए करा रहा हूं कि जितने समय में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं आप लोग 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए और आगे बढ़िए, अन्यथा जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूं 2-4 सेकंड उतनी देर में ही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कभी भी खाली वाला तो आंसर नहीं हो सकता, भरा हुआ ही आएगा। और यहां पर मेरे भाई कभी भी टॉप और बॉटम नहीं बदल सकता, जो भरा हुआ है एज इट इज भरा हुआ रहेगा। अब देखिए बात आती है यहां इस पॉइंट की कि भाई इधर कहां से भरें, तो जो नजदीक भरा हुआ है वो नजदीक आएगा, तो भरा हुआ कहां आएगा, इस तरफ भरा हुआ दिखाई देना चाहिए आपको, यहां इस तरफ नहीं, ये दोनों तरफ नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे आओ भाई साहब, आगे आओगे तो ये एल आपका जो इस तरीके से है वो एल आपको ऐसे दिखाई देगा, चेक करो कहां दिख रहा है, केवल सी में दिख रहा है और कोई सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 13।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गलती करने का कोई जो है समय बचता ही नहीं है, क्योंकि देखो ये सब खाली है, ये भरे हुए थोड़ी हो सकते हैं, भरे हुए थोड़ी हो सकते हैं, सब गलत है। ये सही है आपका सी ऑप्शन, मतलब देखने मात्र से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो वैसे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो इसको, कोई परेशानी नहीं है, बट मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि भैया करते कैसे, और इसकी ट्रिक भी बताता हूं मैं। देखो पहले तो आप ये देखा करो कि इसमें कौन सा चेंज नहीं हुआ है। पहली बात, जो शुरुआत होगी वो y इधर है तो y से ही शुरुआत होगी, यहां c से शुरुआत है तो d ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के बाद में y r l आएगा, तो y r l आएगा, y r a है ये भी गलत है, y r l आएगा, l के बाद क्या आएगा, a आएगा, l के बाद a है, यहां देखो v दे रखा है, तो ये भी गलत है। आपने कहा ये सही है, बाकी आप एज इट इज चेक भी कर सकते हैं कहां क्या गलती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं एक और बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा। अब इसको देखिए जरा ध्यान से, तो आप लोग यहां इसको ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई इधर जो है वो n आएगा, बट n मिरर में ऐसा दिखाई देता है, जो कि सब में दिख रहा है। अब हमें क्या देखना है, यहां NOI, उसके बाद यहां तक तो कोई प्रश्न चेक करने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। इसके बाद चौथे लेटर को देखो क्या है, क्या I है या T है, ठीक है बताओ क्या है। यहां पहले ऑप्शन में I दे रखा है, यहां T दे रखा है, तो क्या है चौथा, 1 2 3 4, चौथा क्या है T, तो T से I थोड़ी हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ये नहीं हो सकता। फिर आपने देखा यहाँ पे सब में, यहाँ T है फिर A है फिर एज इट इज है चल रहा है। अब U के बाद देखो यहाँ N आ गया, यहाँ A आ गया, U के बाद देखो, U के बाद N है या A है, तो यहाँ तो A आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद आपने कहा सर N आ रहा था, दोनों में देखो N है, N के बाद I है फिर S है, फिर आपका N है फिर I है। अब इन दोनों में एक आपका B और एक आपका D, इनमें आप दोनों को ऑब्जर्व करो कि कहां गलती है, इन दोनों को ऑब्जर्व करो कहां गलती है। तो देखो आप बी और डी में एन सेम है, ठीक है, ओ सेम है, आई सेम है, टी सेम है, ए सेम है, यू सेम है। यू के बाद मेरे भाई, यू के बाद, इस यू के बाद आई आएगा या एन आएगा, यहां भी तो आई है, तो यू के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन, और यहां आई दे रखा है, तो ये डी भी गलत है, तो इसका बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो लेटर होंगे वो आपको इरिटेट करेंगे, परेशान करेंगे, जिसकी वजह से आप गलती करने की संभावना हो सकती है। मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल, मॉडल को अगर हम लोग देखें तो मेरे भाई इसको कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, जरा ये देखिए। आप लोग जानते हैं कि एल को अगर मैं इधर देखूंगा तो ऐसा दिखाई देगा मिरर के अंदर, ठीक है, तो एल से ही स्टार्टिंग प्रश्न की होगी, तो एल से स्टार्टिंग बी ऑप्शन की है, और किसी में देखो एल से स्टार्टिंग नहीं है, सब में गलत तरीके से स्टार्टिंग है, ठीक है। और ई को देखें तो ई ऐसे आता है मिरर में, डी को देखें डी ऐसे आता है, ओ चेंज नहीं होता है ना एम बदलता है, तो आपका पूरा इस तरीके से बन जाएगा। और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हम देखें तो इसको मैच करेंगे तो एज इट इज आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखना है, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहां पर आप लोग जानते हैं कि इधर आएगा तो ये y एज इट इज रहेगा, y बदलने का कोई संभावना नहीं, यहाँ t आ गया। y कभी वाटर इमेज में नहीं जाएगा, अगर मिरर में देख रहा है तो मिरर से कभी वाटर इमेज में नहीं जा सकता है। तो अब इन दोनों में से संभावित कोई ना कोई ऑप्शन होगा। एलिमिनेट कहां से करें, देखो y है, y है, r है, r है, o है, o है, यहाँ e है, e है, e का भी e बताओ मिरर इमेज में बदलेगा नहीं बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। जो e इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है वो e ऐसे दिखेगा, तो यहाँ तो एज इट इज e दिख रहा है, तो ये भी गलत है, तो हमने देखा सर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हो कितना आसान है, मतलब इतना इजी ये टॉपिक है कि इससे आसान मुझे कोई टॉपिक लगता ही नहीं। अब देखो ये वाटर इमेज का खेल है, ये वाटर इमेज का खेल है, जैसे मैं इसको नीचे लिखूंगा जी को, तो जी मुझे यहां लेफ्ट राइट नहीं बदलता हुआ दिखाई देगा, टॉप बॉटम बदलता हुआ दिखाई देगा, टॉप बॉटम बदलता हुआ दिखाई देगा। ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर लेता हूं थिकनेस को, ठीक है। ये जी जो है ये सी की तरह है, यहां इसका टॉप और बॉटम बदल जाएगा, जी इधर, आई नहीं बदलेगा, जेड जो नजदीक है नजदीक, दूर का दूर, एम का हो जाएगा क्या आपका डब्ल्यू, और ए आप लोगों का हो जाएगा इस तरीके से। अब देख लो आप कौन सा ऑप्शन है भाई, इसमें अगर हम लोग देखें तो ए सबसे नजदीक क्या, इधर सबसे लास्ट में क्या आएगा ए, सबसे लास्ट में क्या आएगा ए, यहां जी है, तो ये ऑप्शन तो गलत है पहला, ये ऑप्शन तो गलत है, सबसे लास्ट में ए आएगा, और यहाँ ए सीधा सीधा दे रखा है, सीधा नहीं होगा, वाटर में चेंज होता है। अगर ये ए है, इसको अगर वाटर में देखें तो भाई मेरे ऐसे दिखेगा ना कि सीधा सीधा, सीधा तो मिरर में दिखता है, वाटर में नहीं दिखता है। यहाँ दोनों में देखो एज इट इज सारी चीजें दिख रही हैं, बट कहीं ना कहीं चेंजेस है, वो चेंजेस आपको देखने कहाँ चेंज है। देखो वाटर इमेज के अंदर जो एम है वो डब्ल्यू की तरह बनता है, डब्ल्यू की तरह डी में दिख रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है।
इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आ रहा है? एक अब छोटी सी ट्रिक बताऊंगा अगले क्वेश्चन के बाद, आपको क्लियरली समझ में आएगा। रिसाइकल रिसाइकल लिखा हुआ है, इसको अगर मिरर में देखूंगा तो कैसा लिखेगा, ये बताओ कैसा दिखाई देगा, ये आपको फटाफट देख के बताओ। देखो बच्चे, यहां पर अगर आप वाटर मिरर इमेज में जाते हैं तो ये ई आपको ऐसे दिखेगा। तो शुरुआत ई से होगी, यहां देखो आर से हो रही है, गलत है। ई के बाद आप देखो सब में ई है, तीनों में। ई के बाद एल है सब में, सी है सभी में, ठीक है। वाई है, अब देखो वाई यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है? जी 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 जी। जी है या सी है? रिसाइकल में सी है, सी सी। अब सी देखें सब में सी, ठीक है। ई देखें, ई ई सब में ठीक है। बट यहां पर आर सीधा सीधा है तो ये भी गलत है। मिरर इमेज के अंदर आर भी बदल जाता है। और इन दोनों में चेक करो क्या गलती है भाई, सी एज इट इज लिखा हुआ है, जबकि मिरर इमेज के अंदर जो सी इस तरीके से है वो डेफिनेटली ऐसे करके बन जाएगा, सी एज इट इज नहीं रहेगा। तो ए ऑप्शन ही हम लोग यहां पर राइट करेंगे। अब देखिए मैं एक तरीका आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए कि यहां पर लिखा हुआ है गुरु, जी यू आर यू, ठीक है, गुरु लिखा हुआ है। अब गुरु को मिरर इमेज के अंदर देखना हो तो कैसे देखूंगा मैं इसे? भाई गुरु को आप यू का यू एज इट इज रहेगा, आर का इधर आ जाएगा, और इसके बाद में यू एज इट इज रहेगा, और जी जो है जो इस तरीके से वो मिरर में इस तरफ आ जाएगा, यानी कि जी जो है वो आप लोगों का ऐसे रहेगा। तो मिरर में ऐसे दिखाई देता है। मिरर के दूसरी तरफ भी, यानी इधर भी तो मिरर लगा सकते हैं हम लोग। मैंने बताया था मिरर को लेफ्ट में लगा लो या राइट में लगा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो जी है वो इस तरीके से दिखाई देगा, जी यू नहीं बदलता है, आर बदल जाएगा, आर यू ऐसे दिखेगा। तो इस वाले गुरु को देखो, यहां पर अगर मैं ये कहूं कि इस गुरु को देख लो, या तो आप मेरे भाई इस वाले गुरु को देख लो, अरे या तो आप मेरे दोस्त इस वाले गुरु को देख लो, ठीक है, या तो आप इस वाले गुरु को देख लो। ये मिरर में देखो दोनों तरफ एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? इन दोनों में कोई फर्क है? बोला कोनो फर्क नहीं है गुरुजी। दूसरी कहानी फिर ये बनती है कि इसके टॉप और बॉटम को मैं बदल के देखूं, यानी ये तो मिरर इमेज का था खेल। अब वाटर इमेज में क्या होता है? टॉप बॉटम बदल जाता है। यानी इसको नीचे आएगा तो लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, बस अप डाउन बदलेगा। जो नीचे है वो ऊपर, यू का इस तरीके से बन जाएगा। आर का लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, बट टॉप बॉटम बदल जाएगा, यू का ऐसे करके हो जाएगा। नीचे की तरफ देखो, या फिर आप इसी को ऊपर की तरफ देखो, तो ऊपर देखेंगे तो सी सी जैसा रहेगा, बट जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। जो इस तरीके से नीचे ऊपर फेस करके है, नीचे करके हो जाएगा। आर चेंज नहीं होगा, नजदीक का नजदीक आर ऐसे दिखेगा, यू आप लोगों को ऐसे दिखेगा। तो अब आप एक बात और समझ लो मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, कि जो गुरु यहां लिखा हुआ है वही गुरु एज इट इज यहां भी देखने को मिल रहा होगा आपको। यानी आप देखो वाटर इमेज चाहे नीचे देखो चाहे ऊपर देखो, दोनों में एक जैसा दिखता है। अब इस गुरु का खेल में इस चित्र के माध्यम से समझाता हूं। ये लिखा हुआ है गुरु, समझ गए मेरी बात को? ये क्या लिखा हुआ है? गुरु। इस गुरु को आप लेफ्ट में घुमाओ या फिर राइट में घुमाओ तो वो डेफिनेटली मिरर इमेज बन जाएगा। कैसे सर? देखो गुरु बिल्कुल सीधा दिख रहा है आपको, जो यहां लिखा हुआ है वही गुरु आपको यहां दिख रहा है। इस गुरु को मैं इधर इधर टर्न कर देता हूं राइट की तरफ, तो देखना ये मिरर वाला ही दिखेगा, नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिख रहा है सर। पहले मिरर सीधा था, यानी कि सीधा गुरु लिखा हुआ था, मैंने राइट में मूव कर दिया तो गुरु का मिरर इमेज आ गया। ये मिरर इमेज है, दिख रहा है एक जैसा बिल्कुल एज इट इज। ऐसे ही जो गुरु सीधा लिखा हुआ है लेफ्ट में टर्न कर दूंगा तो भी आपको मिरर वाला ही दिखाई देगा। और लेकिन अगर मैं इसे टॉप या बॉटम में बदलता हूं, मान लो गुरु को मैं बॉटम में बदल दूं, देखना गुरु कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, जरा नजदीक से देखो, गुरु कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, देखना जरा, गुरु कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है मेरे भाई। बोला हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो गुरु यहां पे देखो भाई, गुरु यहां पर देखो आप, सीधा है, इसको ऊपर की तरफ मूव करोगे तो भी आपको ये वाटर इमेज में ही दिखाई देगा। यानी एक लाइन में कहूं तो जब भी किसी भी लेटर को आप लेफ्ट या राइट में घुमा दोगे तो मिरर इमेज बन जाएगा, टॉप और बॉटम में बदल दोगे तो वो वाटर इमेज में बदल जाएगा। मुझे बताइए क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में करिएगा। सारे के सारे दोस्तों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर जरूर से करिएगा। अब मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारा स्पेशल बैच लेना चाहें
रीजनिंग का या फिर सिलेक्शन बैच, आप हमारी कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे स्पेशल बैच ले सकते हैं। जो सिलेक्शन बैच है साथियों, 0 से लेकर हीरो लेवल का, उसके अंदर आप 1399 रुपए में कंप्लीट रीजनिंग, मैथ और जीएस पढ़ सकते हैं। बट इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, इस पे आपको गेट 50 कूपन कोड लगाना होगा, ऑफ 50, OFF50 ये कूपन कोड लगाना होगा, तो आपको इस पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बैच जो है 699 रुपए का मिलेगा अगर आप इसे अभी परचेज करते हैं तो। कुछ ही समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए ऑफर वैलिड है। इसके बाद अगर केवल रीजनिंग स्पेशल लेना चाहते हो तो वो 999 है, बट इस पे भी आज के लिए ऑफर है। अगर आप ऑफ 50 लगा देंगे तो इस पे भी 50% का ऑफ मिल जाएगा, यानी ये आपको 499 रुपए में बैच मेरे भाई मिल जाएगा। दोनों ही बैच बड़े ही यूजफुल हैं। आपको लगे केवल रीजनिंग पढ़नी है तो ये ले सकते हैं, आपको लगता है कि कंप्लीट मुझे रीजनिंग मैथ जीएस पढ़ना है तो आप ये ले सकते हैं। इसी के लिए धन्यवाद, नमस्ते, राम राम साथियों, जय हिंद।